हेलो स्कूलमेट की फैमिली। मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, खेल रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम ना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, उस टॉपिक को हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 3x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू जीरो एंड y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख लिया कि ये सेवन, पहला इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो लिख लेते हैं 3x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू जीरो और y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। ऐसा मैंने लिख लिया हूँ। अब जरा देखो, ये इक्वेशन को अब पहले क्या करना है, x वाले कोफिशिएंट को एक साइड कर लेते हैं और y वाले कोफिशिएंट को एक तरफ पैरेलल वे में, और कांस्टेंट टर्म को आरएचएस साइड में रख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, x के कोफिशिएंट को आइदर एलएचएस वाले x के कोफिशिएंट को एक साइड इक्वल करना है या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। और कैसे इक्वल करेंगे, तो देखो यहाँ पर दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है 3x माइनस 7y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 है। माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 3 सेकेंड इक्वेशन है। इक्वेशन 2 में फर्स्ट वाला इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इस तरह से। ये इक्वेशन 2 वाले को कोफिशिएंट के x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 वाले को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये इक्वेशन 1 वाले को इधर मल्टीप्लाई करना है x के कोफिशिएंट से, या तो x का कोफिशिएंट करो या y के कोफिशिएंट से। तो जरा देखो, इक्वेशन 2 में माइनस 2x है, इक्वेशन 2 में कितना है, x का कोफिशिएंट माइनस 2 है। माइनस 2 को इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दिए माइनस 2 से। एंड इक्वेशन 2 में 3 था, इक्वेशन 2 में फर्स्ट वाले x का कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो जरा देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा माइनस 6 सारे इक्वेशन पूरे मल्टीप्लाई करना है। माइनस 6 माइनस 14 ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 14 ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा प्लस 20। और अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, जरा देख लो, माइनस 6 ऑफ x प्लस 3 ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6। अब मुझे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन क्या होता है, चेंज होता है। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस और दिस इज माइनस। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। एंड 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 17। माइनस 17 ऑफ y हो गया यहाँ पर, यहाँ 26 और 3 3 जा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक्चुअली 3 3 में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा। 29 और 29 माइनस 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11। 20 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 अपॉन में माइनस 17। तो ये हो जाएगा माइनस 11 अपॉन में 17। ये y का वैल्यू मिल गया। मतलब पहले हम लोग क्या करें, सॉल्यूशन को सॉल्व क्या कर रहा है, इसका एलिमिनेशन मेथड नाम है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों ने क्या करा, पहले x के कोफिशिएंट को डिलीट कर, x के वाले टर्म को डिलीट कर दिया या y वाले टर्म को डिलीट कर दिया। जब x वाले टर्म को डिलीट करा तो y वाला टर्म बचा, तो y का वैल्यू पहले निकलेगा, और y का वैल्यू आ गया तो इस y के वैल्यू को, इस y को वैल्यू को पुट करना है किसमें, पुट y इक्वल टू माइनस 11 अपॉन में 7। इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट कर लेते हैं, तो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूं। और इक्वेशन 2 में जरा देख लीजिए कितना है वैल्यू, 17 है, माइनस 11 अपॉन में 17। अगर यहां पर वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 में तो देख लीजिए कितना वैल्यू था, माइनस 2 ऑफ x और माइनस 11 अपॉन में 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 11 अपॉन में 17। 3 प्लस 11 अपॉन में 17 हो गया। अब इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 17 हो गया आपका, यहाँ पर ये 17 हो गया, और 17 3 कितना हो जाएगा 51। ये हो गया 51 प्लस 11। तो यहाँ पर और हम लोग अगर इधर सॉल्व कर लेते हैं, जगह क्रिएट करते हैं, यहाँ पर स्पेस थोड़ा क्रिएट कर लेते हैं। देख लीजिए, अगर इसी को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करने जाता हूँ तो देख लीजिए क्या हो गया। ये 51 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 51 प्लस 11 हो जाएगा 62। 62 अपॉन में कितना हो जाएगा 17, एंड माइनस 2x इधर है। देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 अपॉन में 17 इंटू माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 3 जा ये 31। तो दैट विल बी द x का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस 31 अपॉन में 17। ये x का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली y का वैल्यू ऐसे कितना मिला था, माइनस 11 अपॉन में 17। ये इक्वेशन 1। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक बार देख लीजिए पूरा कि कैसे सॉल्व कैसे करा मैंने। ठीक है, एक बार फिर से एक बार रिमाइंडर करते हैं कि सॉल्व कैसे करें।
ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर 3x माइनस 7y इक्वल टू 10 था, इक्वल टू 0 था, एंड y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमें सॉल्व कैसे करना है एलिमिनेशन मेथड में, या तो x के कोफिशिएंट, यहाँ देखिए, या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करो या y के कोफिशिएंट को इक्वल करो। x का कोफिशिएंट इक्वल कैसे होगा, तो x का कोफिशिएंट इक्वेशन सेकंड का जो x का कोफिशिएंट है -2, उसको इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर लिए, देख लीजिए यहाँ पर माइनस फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली x का कोफिशिएंट जो जो इक्वेशन 1 में है उसको सेकंड में मल्टीप्लाई कर लिए। इसे करने से क्या हुआ कि x का जो कोफिशिएंट हो गया वो सारा इक्वल हो गया। यहाँ भी देखिए इक्वल हो गया, यहाँ इक्वल हो, y का कोफिशिएंट इक्वल नहीं हुआ बट x का कोफिशिएंट इक्वल हो गया, और x का कोफिशिएंट इक्वल हो गया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लिए, और ये x कैंसिल होकर क्या बच गया, y के टर्म में आ गया आंसर, एंड y का वैल्यू -11/7 आ गया। इस y के वैल्यू को आइदर इक्वेशन 1 में पुट कर लिए या इक्वेशन 2 में, कहीं भी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमने पुट y इक्वल टू कितना कर दिया, -11/17, और ये x का वैल्यू निकाल लिया। सिमिलरली x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका 31/17, तो x का वैल्यू -31/17 हो गया, एंड y इक्वल टू -11/17 हो गया। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब जरा देखिए, आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, अगर वन टाइम समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले क्या करिए, सबसे पहले तो आप इसको ना आराम से देखें, आराम से देख के फिर रोक के वीडियो को और समझे कि आखिर हो क्या रहा है, मुद्दा हो क्या रहा है। जैसे आजकल आप लोग सब कोई भी डायलॉग आता है फेमस हो जाता है, सिस्टम करने लगते हैं, हैवी ड्राइवर, सारे करने लगते हैं, तो आप उसको इस तरह से क्या करते हैं, सीख जाते हैं, बार बार बोलकर, बार बार सुन सुनकर अच्छा लगने लगता है, फिर आप भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, इस पूरे सॉल्यूशन को पहले आप रोक लीजिए, एक वीडियो को पॉज कर लीजिए, देन पॉज करने के बाद क्या करिए कि आप पूरा इसे एक बार खुद से करिए और देखिए कि सर एक एक स्टेप देखिए कि सर ने कैसे करा है, मैंने कैसे करा हूं, एक एक स्टेप आप जब देख लीजिएगा तो फिर ना आपका आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, आप जब तक ऐसे नहीं करिएगा तब तक आपका मुश्किल होगा सॉल्व करना, कोई भी क्वेश्चन को सीखना या सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। जब तक आप पूरे अच्छा से एक बार कॉन्सेप्ट को एक बार सीखिए, बार बार सीखने की जरूरत नहीं है, एक बार जब कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सारा सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं सीखिएगा तो फिर आपको बार बार एक ही क्वेश्चन में दिक्कत आते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्या आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, देख लेते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर 2x + 3y, सेकेंड क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, 3x + 2y इक्वल टू 11 है। इसी तरह से है 2x + 3y इक्वल टू कितना है, 4 है। ये इक्वेशन आपका 1 है, ये इक्वेशन आपका सेकेंड है। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मेथड आपको बताते हैं। पहले सॉल्व करने का मेथड आप सीख लीजिए, ठीक है, तब फिर हम लोग ना आगे सीख लेंगे, बट पहले सॉल्व कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। सॉल्व करने का अगर एक बार मेथड आ गया तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चन कितना भी क्वेश्चन करें कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, तो यहाँ 3x है फर्स्ट में, x इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट कितना है 3, इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 वाले x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 में, देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिए। सेकंड वाले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसको कहां पर मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन सेकंड में, दिस इज 3 मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करते ही देखिए क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन में LHS RHS दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ कितना हो जाएगा, देख लीजिए जरा, 6x प्लस कितना हो जाएगा 4 of y इक्वल टू 22, क्या ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 of x प्लस 9 of y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए x का कोएफिशिएंट इक्वल है, सब्ट्रैक्ट करने से x वाले टर्म क्या हो जाएगा, डिलीट ही हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर माइनस करते हैं, यहाँ भी माइनस करते हैं, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ भी माइनस हो जाएगा आपका, एंड 4 - 9 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -5 of y, और यहाँ करेंगे -22 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, देन y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 अपॉन में -5 को इधर मल्टीप्लाई में है LHS में, तो RHS में ले जाओ तो कितना हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, -5 इसको कैंसिल कर लेते हैं, दिस विल बी द 2, तो y का वैल्यू हमारे कितना मिल गया -2। सिमिलरली y का वैल्यू जब -2 मिल गया तो किसमें पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लो या 2 में भी पुट कर सकते हो। y का वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं, 3x + 2 × -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। अब यहां देखो
यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 11 आ गया। 3x इक्वल टू 11 प्लस कितना हो गया 4। नाउ x का वैल्यू देख लो, 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 3, 3 से 5 कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू कितना मिल गया 5। तो यहाँ से x का वैल्यू 5 मिल गया एंड y का वैल्यू कितना मिल गया 2। तो दिस विल बी द फाइनल सॉल्यूशन। ये इस तरह से सॉल्यूशन करना है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं आसान आसान क्वेश्चन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन वाले कम क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन फिर आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को देखिए कौन सा क्वेश्चन है, और फिर इसको क्या करना है, आपको रोकना है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, खुद से करिए, देन देखिए कि सॉल्यूशन मैच कर रहा है या नहीं। जब तक मैच नहीं करेगा तब तक आपको आगे बढ़ना नहीं है। मैं एक ही क्वेश्चन आपको जब तक समझ नहीं आ जाएगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आप इसको अच्छा से खुद से ही करिए, जब तक खुद से करिएगा नहीं तब तक आपको समझने में काफी प्रॉब्लम आएगी। और आपको खुद से करिए एक बार क्वेश्चन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना समझना क्वेश्चन है। x के कोएफिशिएंट को या तो इक्वल करना है या y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। अगर आप x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है तो क्या करना होगा, y के कोएफिशिएंट को होना पड़ेगा। y के टर्म में वैल्यू आएगा। अगर x के कोएफिशिएंट का इक्वल करें तो x का वाले पार्ट को एलिमिनेट होगा, और y के कोएफिशिएंट को इक्वल करें तो y वाला पार्ट एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो फिर से हम आते हैं, जरा थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में है क्या, देख लीजिए जरा यहाँ पर 8 ऑफ x, क्वेश्चन में है 8 ऑफ x प्लस 5 ऑफ y इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1 है। और ये कितना है 3 ऑफ x प्लस 2 ऑफ y इक्वल टू कितना है 4। तो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन कितना है 2 है। तो यहाँ पर भी देखिए, जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 को किससे को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट देखिए, x का कोएफिशिएंट इस बार y के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। ठीक है, इस बार y के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए पहले देखिए यहाँ पर y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है आपको। तो देख लीजिए यहाँ पर y का जो सेकंड इक्वेशन में है 2 है, ये सेकंड वाले y के कोएफिशिएंट को फर्स्ट वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट सेकंड वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। जरा इनको इक्वल कर लेते हैं, तो 8 2 जा देख लीजिए कितना हो जाएगा 16x प्लस कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 ऑफ y इक्वल टू 18। यहाँ करेंगे तो 5 3 जा 15 ऑफ x प्लस 10 ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ये इक्वेशन आपका इतना आ गया। अब जरा इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लीजिए एक बार, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अच्छा से। यहाँ देखिए, अब इसको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। अब देखो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करें तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा x। यहाँ पर 18 माइनस 20 कितना हो जाएगा -2। अब x का वैल्यू कितना मिल गया -2। तो यहाँ से हम पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं x का वैल्यू -2। यहाँ पर देखिए 8 इंटू -2 इक्वल टू प्लस कितना है प्लस 5 ऑफ y इक्वल टू 9 है। तो यहाँ से 5 ऑफ y 8 टू कितना है -16 प्लस 5 ऑफ y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 25 अपॉन में 5। तो 5 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमने y का वैल्यू कितना मिल गया 5, और x का वैल्यू हमें कितना मिल चुका था -2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर इसको और भी थोड़ा स्लो पढ़ाइए, आप ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं, आपको थोड़ा स्पीड ज्यादा है, स्पीड को स्लो कर लीजिए। फिर हम आपको स्लो स्पीड में पढ़ाएंगे। या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर ये टॉपिक में डाउट रह गया, या इस टाइप के क्वेश्चन हमें मुझे इस टाइप के क्वेश्चन कराइए, तो ना मैं उसके अकॉर्डिंग आपका वीडियो बना दूंगा और आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए। नहीं पढ़ने का कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं हाउ आपको पढ़ना पड़ेगा, जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एलिमिनेशन मेथड का फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। तो फोर्थ क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा है 2 ऑफ x प्लस 3 ऑफ y, 2 ऑफ x प्लस 3 ऑफ y इक्वल टू 9 है। सिमिलरली 3 ऑफ x प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू कितना है 5 है। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। देख लीजिए कैसे इक्वल करना है। जैसे x वाले कोएफिशिएंट को, यहाँ 2 है इक्वेशन फर्स्ट में, x का कोएफिशिएंट कितना है 2,
सेकेंड में x का कोफिशिएंट कितना है 3, सेकेंड वाले x के कोफिशिएंट को फर्स्ट से उल्टा मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। तो मैं इधर वाले इक्वेशन में फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, सेकेंड में मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं ताकि मैं x के वैल्यू को एलिमिनेट कर सके या y के वैल्यू को एलिमिनेट कर सके। ठीक है, तो अगर इक्वेशन 1 में 3 से मैं मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया आपका यहाँ पर 6 ऑफ x प्लस 9 ऑफ y इक्वल टू 9 3 कितना हो जाएगा 27। सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा 8 ऑफ y इक्वल टू 10 हो गया यहाँ पर 5 टू 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस x माइनस, तो ये 6 और 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, और 9 माइनस 8 कितना हो गया y, और 27 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ से y का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 17। अब इस y के वैल्यू को कहाँ पुट कर लेते हैं, y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लो या इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। y का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं लिख भी लेते हैं, पुट y इक्वल टू 17 y इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, देख लो कितना आ जाएगा 2 ऑफ x प्लस 3 इंटू 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। 2 ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 51, 73 या 51। अब 51 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा 51 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करेगा आ जाएगा आपको 42, गेट द वैल्यू ऑफ 42 एंड 42 मिल गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 42 अपॉन में 2 से डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा 21। तो इस तरह से x का वैल्यू मिल गया आपका 21 और पहले से y का वैल्यू मिल चुका है, y का वैल्यू कितना मिल चुका है 17 हुआ। ठीक है, y का वैल्यू आपका मिल चुका है 21। मैंने तो कुछ गलती करा क्या, मैंने कुछ गलती करा, 9 माइनस वाई 9 3 या 27, ठीक है 3x प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू 5 है। तो y चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर कुछ कहीं भी मिस्टेक हो तो आप मुझे बताइएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, और 3 2 जा 6, 9 माइनस 27 माइनस 1 17, 17 यहाँ पर 9, अच्छा माइनस में आ जाएगा ये आंसर आपका, यहाँ पर मैं छूट रहा था, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस 41 आएगा तो माइनस 21 आ गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया माइनस 21। तो इस तरह से आपका मैंने 4 इक्वेशन को सॉल्व करा हूं, और आप इन 4 इक्वेशन को फिर से खुद से आप सॉल्व करिए, पहले खुद से सॉल्व करके देखिए कि आपको सॉल्व होता है या नहीं। ठीक है, मैंने अभी बस स्टार्ट करना सिखाया हूं कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड को। एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। x या तो x के कोफिशिएंट को डिलीट करो या y के कोफिशिएंट को डिलीट करो। अगर x का कोफिशिएंट डिलीट करोगे तो y का वैल्यू मिलेगा, उस y का वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सॉल्व कर लो। तो ये 4 क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन समझना है, फिर 4 क्वेश्चन देखकर बिना देखे क्वेश्चन को वीडियो बिना देखे फिर आपको खुद से सॉल्व करना है, देन सॉल्यूशन देखना है कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ठीक है, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इस टाइप का क्वेश्चन और बनाइए। बाकी मैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया, एलिमिनेशन मेथड बता दिया, ग्राफिकल मेथड बता दूंगा। सारे मेथड बताने के बाद मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले आपको नेक्स्ट में आएंगे हम एलिमिनेशन मेथड का कुछ क्वेश्चन लेकर, और सब्स्टिट्यूशन मेथड का किसी भी मेथड से भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद में आया तो लाइक करिए, और कम से कम आप अपने 1-2 दोस्त को तो कम से कम फॉरवर्ड कीजिए जिनको जरूरत है। तो हमारी फैमिली को बढ़ाइए, जितना फैमिली बढ़ेगा उतना ही हम लोग आपस में ज्यादा कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, ज्यादा अच्छा से ज्यादा। हमारी जितनी बड़ी फैमिली होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन और एपिसोड ज्यादा मैं टाइमिंग दूंगा आपको। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।